Morning students, it gives me immense pleasure to welcome you all in our very own BDSK e-learning platform. This is class 12th. We'll be learning chapter 2, Lost Spring. Now, before starting off the chapter, let's discuss a few details about the author. चैप्टर शुरू करने के पहले हम ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं. अबाउट द ऑथर, अनीस जंग नाम के ऑथर ने यह पाठ लिखा है. अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So Anis Jung is a female. She was born in Rourkela. Rourkela एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. And spent her childhood. Spent मतलब खर्च करना या व्यतीत करना. ठीक है, उन्होंने अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन व्यतीत किया था. एंड एडोलेसेंस मतलब होता है आपका एडल्टहुड. ठीक है, इन हैदराबाद में उनका बचपन और वहीं पर उनकी जवानी व्यतीत हुई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी. कहाँ पर? हैदराबाद में ही. किसकी बात कर रहे हैं हम? अनीस जंग की, हमारे चैप्टर के ऑथर की. उनकी पढ़ाई और शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त की थी, हासिल की थी? हैदराबाद में. एंड ऑल्सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हासिल की थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. अनीस जंग के माता पिता दोनों राइटर थे, लेखक थे. अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. तो अनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत राइटर की इंडिया में की थी. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. वह रह चुकी हैं एडिटर. एडिटर इज़ समवन हु एडिट्स द डॉक्यूमेंट और एनी न्यूज़. अभी न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो एडिटर वह होता है जो चीफ होता है. कोई भी खबर छापना है या नहीं छापना है, कितना छापना है, ये सब हमारा एडिटर डिसाइड करता है. एंड कॉलमनिस्ट, वो इज़ अ कॉलमनिस्ट मतलब आपने अखबार देखा होगा, पढ़ा होगा कभी. न्यूज़पेपर में हर एक अलग अलग न्यूज़ क्लिपिंग की हेडिंग अलग होती है और वो अलग स्थान पर होते हैं. तो हर एक हेडिंग का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस इज़ योर न्यूज़पेपर, यहाँ पे अगर कोई छोटी सी न्यूज़ दी है तो इस एक न्यूज़ वाले पूरे एरिया को एक कॉलम कहते हैं. और जो उस कॉलम की देखरेख कर रहा है, जो उस कॉलम में रोज़ आपको नए नए थॉट्स, आइडियाज़, व्यूज़ बता रहा है, वो होता है कॉलमनिस्ट. जो उस कॉलम की देखरेख कर रहा हो और वो कॉलम पे वही लिखता हो. तो अनीस जंग एडिटर भी रह चुकी हैं और ऐसे ही न्यूज़पेपर में कॉलम लिखने वाली भी रह चुकी हैं. एंड दैट टू फॉर नॉट एनी ऑर्डिनरी पेपर्स. शी वॉज अ कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. जो भी हमारे नामचीन और बड़े अखबारों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने काम किया है. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. अनीस जंग को हम देख रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई के मामले में भी हैदराबाद में पढ़ाई की और यूएसए में भी पढ़ाई की. पढ़ाई के बाद वो बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं. उसके साथ साथ उन्होंने सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबों के ऑथर भी रह चुकी हैं. ऑथर्ड मतलब होता है जो लिखता हो, जिसने उस लेख को, उस बुक को, किताब को लिखा हो. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट स्प्रिंग नाम की एक बुक उन्होंने बनाई थी. उस बुक के कुछ अंश, एक्सर्प्ट मतलब होता है पार्ट. ठीक है, एक्सर्प्ट मतलब होता है पार्ट. तो ये जो पार्ट आगे का जो छोटा सा अंश है, उसे लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, एक किताब जिसके ऑथर हैं अनीस जंग. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये उनके बुक की मेन हेडिंग है और सब हेडिंग क्या है?
स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टोरीज का मतलब है कहानियाँ, आपको पता ही होगा। ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोलन का मतलब होता है चुराया हुआ, चाइल्डहुड मतलब बचपना। तो मेन हेडिंग है लॉस्ट स्प्रिंग, सब हेडिंग है उसकी कि इस बुक में आपको बताया गया है ऐसी कहानियाँ हैं जिन कहानियों से हमको ये अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनका बचपन उनसे छीन लिया गया हो, चुरा लिया गया हो। ठीक है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। यहाँ पर लेखिका अनीस जंग ने एनालाइज किया है। व्हाट इज एनालाइज? एनालाइज इज लाइक आकलन करना। ठीक है, कोई चीज़ के बारे में सोच विचार विमर्श करना, सोचना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को आकलन करना कहते हैं। तो आकलन इज एनालाइजिंग इन इंग्लिश। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग मतलब वी गिव आवर व्हीट ग्रेन्स फॉर ग्राइंडिंग इन द ग्राइंडिंग मिल। तो ग्राइंडिंग मतलब होता है जो पीस के रख दे। ठीक है, ग्राइंड कर दे, उसे बारीक कर दे। तो ग्राइंडिंग पॉवर्टी, अब यहाँ ग्राइंडिंग पॉवर्टी कहा गया है कि जो इनकी गरीबी थी वो इन्हें रगड़ दे रही थी, इन्हें पीस दे रही थी, पीस कर रख दे रही थी। एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस कुछ ऐसी परंपरा बनी आ रही थी पहले, विच कंडेम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं चली आ रही थी पहले जो इन बच्चों को गरीबी में ढकेल देती है, गरीबी एनफोर्स कर देती है। ठीक है, जबरन इनको गरीब होने पर मजबूरी वाला जीवन जीने के लिए फोर्स करती है। टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब बर्बाद। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन इज डिस्ट्रॉइंग टू द कोर। तो उनका जीवन इस तरह से खराब किया जा रहा है, किसकी वजह से? द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड सम ट्रेडिशंस। अभी आपको बताना चाहूँगा द लॉस्ट स्प्रिंग, ये हमारा चैप्टर जो है 2 भाग में डिवाइडेड है। पहले भाग में है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसका मतलब होता है कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते थे कूड़ेदान में, गार्बेज में। और दूसरा पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। दूसरा पार्ट है मुझे एक गाड़ी चलानी है। अभी पहले वाले पार्ट पर ध्यान देते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। शुरू करने से पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो की इंग्लिश टेक्स्ट बुक आप अपने साथ रखो। इससे आपको ज़्यादा आसान होगा टेक्स्ट को जानने में और लेसन को समझने में। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहेब। तो राइटर साहेब से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और साहेब कौन रहता है? साहेब वह है whom मतलब जिससे, जिसे। I encounter every day। एनकाउंटर मतलब क्या होता है? एनकाउंटर मतलब होता है आमना सामना। ठीक है, और एक एनकाउंटर होता है पुलिस वाला, उसे कहते हैं मुठभेड़। तो यहाँ पर दूसरा एनकाउंटर है, इसका मतलब है आमना सामना। तो लेखिका कहती है आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ जो मुझे, जिससे मेरा आमना सामना होता था हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। स्क्राउंजिंग, व्हाट इज स्क्राउंजिंग? Scrounging means searching vigorously.
सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, विगरसली मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दबाजी में, ठीक है। फॉर गोल्ड, अब वो इतना तेज़ी से जल्दबाजी से क्या ढूंढता था उस कूड़ेदान में, गार्बेज में? गोल्ड, सोना ढूंढता था वो। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कूड़ादान था जहाँ पर सभी लोग अपना कचरा, कूड़ा करकट फेंकते थे, वहाँ पर हमेशा हर सुबह साहेब लेखिका से मिलता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर छोड़कर बहुत समय हो गया है, बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ के हरे खेतों में उसका घर हुआ करता था, जो घर उसने छोड़कर वो आ गया था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मतलब फार, डिस्टेंट मतलब फार। लेखिका कहती है कि साहेब का घर उसके दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं है, मतलब उसके घर की स्मृति, उसके घर की कोई भी मेमोरी साहेब के दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि अपने घर का ख्याल साहेब को आता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे तूफान थे, दैट स्वेप्ट अवे, जिन्होंने बहा कर लेकर चले गए, क्या? देयर फील्ड्स एंड होम्स, पूरा का पूरा खेत बहा कर लेके चले गए, ऐसे तूफान आए थे, और उनका घर भी बहाकर उड़ाकर लेकर चले गए तूफान। हिज मदर टेल्स हिम, साहेब की माँ उसे कहती थी, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, और क्यों छोड़ा, क्या इच्छा से, क्या उद्देश्य से छोड़ा? कि वे बाहर आकर अपने घर बार को छोड़कर सोने की खोज में बड़े शहर में आ गए, जहाँ पर अब इस समय वर्तमान में साहेब रहता था, जहाँ पे लेखिका से उसकी मुलाकात होती थी, हर सुबह आमना सामना होता था। तो अब वो लोग इस बड़े शहर में आ गए हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अभी आपको ध्यान देना होगा कि हमने इसकी शुरुआत करते पहले ही एक प्रश्न पूछा गया है, वाई डू यू डू दिस, ये प्रश्न लेखिका ने साहेब से पूछा है। तो अब साहेब उस प्रश्न का जवाब दे रहा है, वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं ये करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ अन्य काम करने के लिए नहीं है। एल्स मतलब एल्स मतलब कुछ और, कोई और काम। ही मटर्स, मटर्स मतलब मन ही मन में, मुंह के अंदर ही बोलना, ज़्यादा सफाई से ना बोलना, ठीक है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखकर वह मन ही मन में ऐसा बड़बड़ाने लगा कि मुझे और कुछ काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, मैं कहती हूँ, मतलब लेखिका कहती है, अनीस जंग कहती है कि स्कूल जाओ। आई सेड ग्लाइबली, ग्लाइबली मतलब एकदम हाजिर जवाब होकर, तुरंत, बिना सोचे समझे जवाब दे देना। रियलाइजिंग इमीडिएटली, अब लेखिका ने बिना सोचे समझे हाजिर जवाब बनकर जवाब तो दे दिया कि गो टू स्कूल, जैसे वो कहता है मुझे और कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो इसने तुरंत कह दिया कि स्कूल जाओ, क्यों काम नहीं है, स्कूल जाओ। और तुरंत उसको एहसास हुआ, तुरंत उसे रियलाइज़ हुआ, किसको? लेखिका को। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत उसे ये एहसास हुआ, आभास हुआ, इमीडिएटली मतलब एकदम तुरंत। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मतलब कितनी खोखली उसकी ये सलाह थी, इसका उसे तुरंत आभास हो गया कि गो टू स्कूल। अगर इतना आसान होता था उसके लिए स्कूल जाने के लिए, तो वो स्कूल जाता था, पर कोई परिस्थितिवश, कोई मजबूरीवश वो नहीं जा पा रहा था। आगे देखते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अभी साहेब क्या कहता है, मेरे आस पड़ोस में कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बना देगा एक स्कूल, तब मैं
जरूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब लेखिका अनीस जंग उससे कहती है साहेब से कि यदि मैं विद्यालय शुरू करूंगी, स्कूल शुरू करूंगी, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, और ये लेखिका ने मजाक भरे अंदाज से पूछा था। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब साहेब क्या कहता है, उसके ऐसे लेखिका के ऐसे कहने पर साहेब जवाब देता है कि हाँ। और कैसे जवाब देता है वो? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली। ब्रॉडली मतलब फैली हुई मुस्कुराहट के साथ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद मैं उसे देखती हूँ मेरे तरफ भाग कर आते हुए, मेरे तरफ भागते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी? अब साहेब दौड़ दौड़ कर आता है लेखिका के पास और लेखिका से कहता है क्या आपका विद्यालय शुरू हो गया है, रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। लेखिका कहती है बहुत समय लगता है एक विद्यालय बनाने में। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। लेखिका कहती है मैंने उससे कहा कि बहुत समय लगता है स्कूल बनने में, और ये उसने बहुत शर्म भरे स्वर में कहा। क्यों शर्म आ रही थी उसे? एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, क्योंकि उसने ऐसा कुछ वादा कर दिया था जिसे वो पूरा करना नहीं चाहती थी और ना ही वो पूरा कर सकती थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन लेखिका कहती है चलो कोई बात नहीं, उसे शर्म तो आ रही थी कि मैंने ऐसा वादा क्यों किया जो मैं कभी पूरा नहीं करूँगी, पर इसी के साथ साथ लेखिका को ये भी आभास होने लगा कि ऐसे ही कई सारे वादे गरीबों से लोग आते जाते करते रहते हैं और इन वादों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड मतलब डार्क वर्ल्ड, अंधेरे से भरा हुआ। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब कुछ महीनों के बाद जब लेखिका अनीस जंग साहेब को ज़्यादा जानने लगी, पहले से ज़्यादा। नोइंग मतलब जानना। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम ही अनाउंसेस, वह कहता है मेरा नाम है साहेब ए आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे पता भी नहीं है साहेब को कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इवन इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब उस लेखिका हमको उसका मीनिंग बताती है कि साहेब ए आलम मतलब होता है लॉर्ड, साहेब मतलब लॉर्ड, ए आलम मतलब इस दुनिया का, इस पूरे संसार का, यूनिवर्स का। लेखिका कहती है इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वह अपने नाम के एकदम विपरीत परिस्थिति में जी रहा है। उसका नाम तो है साहेब ए आलम, लेकिन जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन क्या वो वास्तव में साहेब ए आलम है? ये पूरा संसार उसका है? उसके पास तो अपने खुद के चप्पल भी नहीं है, खुद के कुछ पैसे भी नहीं हैं, तो उसकी पूरी ये दुनिया कैसे हो सकती है? तो लेखिका इसी बात पे हमारा ध्यान लाना चाहती है कि उसको पहली बात तो साहेब को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता है, और दूसरी बात कि यदि उसको मीनिंग कहीं से पता चल भी जाए तो उसे उस मीनिंग पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसका जीवन उसके नाम के एकदम विपरीत है, ऑपोजिट है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, बिना जाने कि उसके नाम का क्या अर्थ होता है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, और वो सड़क पर घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसके दोस्त कैसे हैं? एन आर्मी, यहाँ पर आर्मी का अर्थ है ग्रुप। लेखिका बताना चाहती है कि उनका एक ग्रुप हुआ करता था ऑफ बेयरफुट बॉयज़। बेयरफुट मतलब होता है नंगे पाँव।
ठीक है, आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। ठीक है, तो लेखिका कहना चाहती है कि वह उसे पता नहीं है अपने नाम का अर्थ, और वह नंगे पाँव वाले लड़कों के साथ, ग्रुप के साथ सुबह के चिड़ियों की तरह सुबह आता है और दोपहर होते होते गायब हो जाता है। डिसअपियर मतलब गायब। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। लेखिका कहती है और आने वाले कुछ महीनों में मैं धीरे धीरे सबके चेहरे जानने पहचानने लगी थी। अभी तक के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको नहीं समझ में आया हो, फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब वहाँ पर दे दूँगा। थैंक यू, टेक केयर।